अष्टावक्र ने शिव को देखते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, हे महादेव, क्या आपके पास अब इतना भी धैर्य नहीं बचा कि आप स्वयं को युद्धभूमि में लाएं? आपके देवता आपकी शक्ति के बिना इतने असहाय हैं? उसके शब्दों में आत्ममुग्धता और अहंकार स्पष्ट था। लेकिन शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी मौन उपस्थिति ही अष्टावक्र के भीतर छिपे भय को प्रकट करने के लिए पर्याप्त थी। अष्टावक्र ने अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए आकाश को लाल और पृथ्वी को झुलसाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं सृष्टि का नया शासक हूं। तुम्हारा रुद्र तत्व मेरी शक्तियों के आगे कुछ नहीं है। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस क्षण ब्रह्मांड की हर चेतना ने उनके भीतर की अनंत शक्ति को महसूस किया। यह न तांडव है और न ही शांति। यह केवल रुद्र तत्व का प्रकटीकरण है, शिव ने कहा। आकाश काला पड़ गया, तारों ने गिरना शुरू कर दिया और पृथ्वी अपनी धुरी पर कांपने लगी। यह ऐसा क्षण था जब सृष्टि के हर कोने में भय और विस्मय का साम्राज्य स्थापित हो गया। शिव ने अपने भीतर की रुद्र ऊर्जा को प्रकट करना शुरू किया। उनका यह रूप न केवल शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों से परे था। यह ऊर्जा किसी अस्त्र शस्त्र की मोहताज नहीं थी। यह शुद्ध चेतना थी जो केवल सृष्टि की मूल प्रकृति को दर्शाती थी। अष्टावक्र ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया। उसने विशाल ऊर्जा प्रवाहों का निर्माण किया जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। लेकिन वह यह समझने में असफल रहा कि रुद्र तत्व किसी भी शक्ति से परे था। अष्टावक्र ने आकाशीय बिजली, पृथ्वी के कंपन और अग्नि की लपटों को शिव पर निर्देशित किया, लेकिन शिव अडिग और अचल खड़े रहे। उनके शरीर के चारों ओर ऐसी ऊर्जा का कवच बन गया था जिसे छूना भी असंभव था। शिव ने धीरे से का उच्चारण किया। यह मात्र एक शब्द नहीं था, यह सृष्टि के मूलभूत नियमों का कंपन था। की ध्वनि ने अष्टावक्र की सारी ऊर्जा को जड़ बना दिया। उसकी शक्तियां शिव के रुद्र तत्व के सामने क्षीण हो गईं। की ध्वनि ने न केवल अष्टावक्र की शक्ति को नष्ट किया, बल्कि उसे उस शून्यता में समा दिया जिससे वह आया था। अष्टावक्र का अहंकार, उसकी शक्ति और उसका अस्तित्व रुद्र तत्व के स्पर्श मात्र से समाप्त हो गया। लेकिन यह केवल अष्टावक्र का अंत नहीं था। रुद्र तत्व की ऊर्जा अब अनियंत्रित हो चुकी थी। यह ऊर्जा सृष्टि के हर कोने में फैलने लगी। पृथ्वी पर पर्वत ध्वस्त हो रहे थे, समुद्र उबल रहे थे और आकाश में तारों का अस्तित्व समाप्त हो रहा था। देवताओं ने भयभीत होकर शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने अष्टावक्र का अंत कर दिया, लेकिन अब यह रुद्र तत्व पूरी सृष्टि को भस्म कर देगा। इसे रोकने का उपाय करें। लेकिन शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, रुद्र तत्व को जगाना सरल है, लेकिन इसे नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है। अब सृष्टि को अपने भीतर के संतुलन को खोजना होगा। यह ऊर्जा किसी का पक्ष नहीं लेगी। जो सृष्टि के नियमों के साथ चलेगा वही बचेगा। रुद्र तत्व ने देवताओं की शक्तियों को भी चुनौती देना शुरू कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु देवता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। हर देवता को अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। विष्णु ने शिव से कहा, प्रभु, क्या यह ऊर्जा हमें भी समाप्त कर देगी? जो अपनी चेतना को रुद्र तत्व के साथ संतुलित कर पाएगा वही इस विनाश के बाद बच पाएगा। यह ऊर्जा केवल विनाश नहीं है, यह पुनर्निर्माण की शक्ति भी है। रुद्र तत्व का अनियंत्रित प्रसार अब अपने चरम पर था। तीनों लोक जलने लगे थे। लेकिन इसी बीच शिव ने रुद्र तत्व को नियंत्रित करने के लिए एक और रहस्य प्रकट किया। रुद्र तत्व की अनियंत्रित ऊर्जा से ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल इस ऊर्जा के प्रचंड प्रभाव से थर्रा रहे थे। देवताओं के प्रार्थनाओं और विनती के बाद भी स्थिति अनियंत्रित थी।
उस क्षण जब सृष्टि का संतुलन टूटने को था, पार्वती, जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार थीं, ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनका स्वरूप बदलने लगा, उनकी आंखें तेज से जल उठीं और उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल गई। यह केवल पार्वती नहीं थीं, यह स्वयं आदि शक्ति का प्राकट्य था। यह वह शक्ति थी जिसने सृष्टि के आरंभ में ऊर्जा और चेतना प्रदान की थी। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण के स्वामी हैं, लेकिन यह शक्ति अब सृष्टि को नष्ट कर रही है। इसे नियंत्रित करना अनिवार्य है। शिव के रुद्र रूप को शांत करना आसान नहीं था। पार्वती ने शिव के पास जाकर अपनी करुणा और प्रेम से उन्हें पुकारा, हे स्वामी, आपकी शक्ति सृष्टि के लिए वरदान है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो यह विनाश का कारण बनती है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। जब सृष्टि को आपके रुद्र रूप से भय होता है तो उसे मेरी करुणा से संतुलित करना होगा। शिव, जो अब रुद्र तत्व की अनंत ऊर्जा में लीन थे, उनकी ओर देखे बिना अडिग खड़े रहे। लेकिन पार्वती ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे आदि शक्ति ने स्वयं ब्रह्मांड को गले लगाया हो। पार्वती की ऊर्जा शिव की रुद्र ऊर्जा से मिलकर एक अद्वितीय संतुलन उत्पन्न कर रही थी। शिव की तीसरी आंख की प्रज्वलित ऊर्जा धीरे धीरे मंद होने लगी। उनके भीतर का तूफान शांत होने लगा। यह पार्वती की करुणा थी जिसने शिव के प्रचंड रूप को उनकी मूल चेतना में लौटा दिया। शिव ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, हे पार्वती, आपकी शक्ति मेरी शक्ति से भी परे है। आप सृष्टि की आदि शक्ति हैं, जो मेरे रुद्र रूप को भी संतुलित कर सकती हैं। जैसे ही शिव अपनी रुद्र ऊर्जा से मुक्त हुए, सृष्टि ने राहत की सांस ली। पहाड़ों के कंपन थम गए, समुद्र शांत हो गया और आकाश फिर से प्रकाश से भर गया। देवताओं ने यह चमत्कार देखा और पार्वती की शक्ति और उनकी करुणा के आगे नतमस्तक हो गए। देवता, जिन्होंने शिव और पार्वती की शक्ति का यह अद्भुत स्वरूप देखा था, भय और विस्मय में डूबे हुए थे। इंद्र ने विष्णु से कहा, हमने हमेशा अपनी शक्तियों को सबसे बड़ा माना, लेकिन आज हमें समझ में आया कि सृष्टि की वास्तविक शक्ति शिव और शक्ति के मिलन में है। विष्णु ने उत्तर दिया, यह विनाश केवल एक चेतावनी थी। सृष्टि का संतुलन न केवल शक्ति से होता है, बल्कि करुणा, प्रेम और समर्पण से भी। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी भूमिका भी सृष्टि के इस संतुलन को बनाए रखने में है। पार्वती ने शिव से कहा, हे स्वामी, आपके बिना सृष्टि अधूरी है और मेरे बिना आपकी शक्ति अधूरी है। सृष्टि का संतुलन हमारे संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। हुए उत्तर दिया, तुम्हारे बिना मैं केवल विनाश हूं। तुम्हारी करुणा और प्रेम के बिना सृष्टि का संतुलन असंभव है। इस घटना के बाद सृष्टि ने एक नया अध्याय आरंभ किया। यह देवताओं और जीवों के लिए एक गहरी शिक्षा थी कि शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और संतुलन के लिए होना चाहिए। शिव और पार्वती के इस हस्तक्षेप ने यह सिखाया कि प्रेम, करुणा और संतुलन किसी भी शक्ति से अधिक प्रभावी होते हैं। रुद्र तत्व की शक्ति और उसके विनाशकारी प्रभाव को देखकर देवताओं के हृदय में भय और जिज्ञासा दोनों ही गहराई तक समा गए। उन्हें इस बात का बोध हो गया कि ऐसी अनियंत्रित शक्ति का अस्तित्व सृष्टि के लिए खतरा बन सकता है। वे समझ गए कि यदि इस घटना और रुद्र तत्व का ज्ञान किसी और के हाथों में पहुंच गया तो इसका दुरुपयोग अपरिहार्य था। देवता कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के चरणों में झुके। इंद्र ने कहा, हे महादेव, यह घटना और रुद्र तत्व का ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि यदि यह फिर कभी प्रकट हुआ तो यह सृष्टि को फिर से संकट में डाल सकता है। कृपया इसे हर जीव की स्मृति से मिटा दें। विष्णु ने भी सहमति जताई।
यह सत्य इतना गूढ़ और दुरूह है कि इसे केवल आप और शक्ति ही संभाल सकते हैं। सृष्टि को इस बोझ से मुक्त कर दीजिए। शिव ने शांत स्वरों में उत्तर दिया। रुद्र तत्व सृष्टि का एक अभिन्न भाग है। इसे मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह सृष्टि के संतुलन का हिस्सा है। लेकिन मैं इस घटना की स्मृति को हर जीव के मन से मिटा सकता हूं। यह सत्य केवल तब प्रकट होगा जब सृष्टि अपने संतुलन से बाहर हो जाएगी और इसे सही दिशा में लौटाने की आवश्यकता होगी। शिव ने अपनी तीसरी आंख बंद की और पार्वती के साथ ध्यान में लीन हो गए। उनके भीतर से दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने घेरे में ले लिया। इस ऊर्जा ने हर देवता, असुर और जीवित प्राणी के मन से रुद्र तत्व की घटना की स्मृति को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति इतनी गहन थी कि न केवल मनुष्यों और देवताओं की यादें बल्कि समय की धाराओं में इस घटना के हर चिन्ह को भी नष्ट कर दिया। ऐसा लगा जैसे यह घटना कभी हुई ही नहीं थी। स्मृति को मिटाने से पहले शिव ने ब्रह्मांड में एक रहस्यमय संदेश छोड़ा। रुद्र तत्व सृष्टि के हर कण में समाया हुआ है। यह सत्य तभी प्रकट होगा जब सृष्टि को पुनः संतुलन की आवश्यकता होगी। तब तक यह रहस्य मौन में छिपा रहेगा। जो इसे खोजेगा उसे इसका भार उठाने के लिए योग्य बनना होगा। जैसे ही स्मृतियां मिटने लगीं, देवताओं को लगा जैसे कोई भारी बोझ उनके कंधों से हट गया हो। उनके भीतर एक नई शुरुआत की भावना जागी। लेकिन उनके भीतर यह एहसास भी रह गया कि कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ था जिसे वे याद नहीं कर पा रहे थे। इंद्र ने विष्णु से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई महत्वपूर्ण अनुभव खो दिया है। लेकिन शायद यही सृष्टि के लिए अच्छा है। विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी विस्मृति भी वरदान होती है। यह सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, आपने सृष्टि को इस स्मृति से मुक्त कर दिया, लेकिन क्या यह हमारी भूमिका को भी भुला देगी? शिव ने उत्तर दिया, नहीं शक्ति, हमारी भूमिका कभी समाप्त नहीं होती। जब समय आएगा तो सृष्टि हमें फिर से पुकारेगी। लेकिन तब तक हमें इस संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने ध्यान में लीन रहना होगा। रुद्र तत्व जो सृष्टि की सबसे गहन और प्राचीन ऊर्जा का प्रतीक था, अब फिर से यह ब्रह्मांड के हर कण में छिपा रहा, प्रतीक्षा करता हुआ उस समय का जब सृष्टि उसे फिर से बुलाएगी। स्मृति मिटने के बाद सृष्टि एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने लगी। देवता अपनी जिम्मेदारियों में लौट आए और पृथ्वी पर जीवन फिर से संतुलन में आ गया। लेकिन ब्रह्मांड के किसी कोने में शिव और पार्वती अपनी अनंत शक्ति के साथ सृष्टि की हर हलचल को मौन और ध्यान के बीच देख रहे थे। इस तरह यह घटना, जो सृष्टि के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, समय की धाराओं में खो गई। लेकिन इसका प्रभाव, इसकी ऊर्जा और इसका संदेश ब्रह्मांड में हर क्षण विद्यमान रहा, एक अज्ञात सत्य जो केवल आवश्यकता पड़ने पर प्रकट होगा। सभी शिष्य ऋषि की कथा सुनने के बाद मौन और स्तब्ध बैठे रहे। यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं थी, यह एक गहरी चेतावनी थी जो मानवता के भविष्य से जुड़ी थी। ऋषि ने उनकी ओर देखा, उनके नेत्रों में अनुभव और ज्ञान का तेज चमक रहा था। उनकी गंभीर आवाज ने गुफा के भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने कहा, यह संसार संतुलन पर टिका हुआ है। जब संतुलन टूटता है तो विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। रुद्र तत्व सृष्टि की अंतिम शक्ति है जो हर नियम और सीमा से परे है। यह शक्ति किसी भले या बुरे के लिए नहीं, बल्कि केवल संतुलन स्थापित करने के लिए है। लेकिन यदि यह शक्ति जागृत हुई तो इसका सामना करने की तैयारी मनुष्य के भीतर होना आवश्यक है। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
आज हमारा संसार धीरे धीरे असंतुलन की ओर बढ़ रहा है। लालच, अहंकार और अनैतिकता ने मनुष्यों के हृदयों को जकड़ लिया है। प्रकृति का दोहन, हिंसा और अज्ञानता ने संतुलन को हिलाकर रख दिया है। यह असंतुलन रुद्र तत्व को जागृत कर सकता है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या मानवता इसके प्रभाव को सहन कर पाएगी? शिष्य, जो अभी तक कहानी के प्रवाह में बहे जा रहे थे, इस चेतावनी से झकझोर उठे। एक ने साहस जुटाकर पूछा, गुरुजी, यदि रुद्र तत्व जागृत हुआ तो क्या हमारी प्रार्थनाएं या तपस्या इसे रोक सकती हैं? ऋषि ने गंभीरता से उत्तर दिया, रुद्र तत्व को रोकना किसी के बस में नहीं है। यह ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करने का माध्यम है। लेकिन हाँ, हमारी चेतना, हमारा आचरण और हमारे कर्म इसे जागृत होने से रोक सकते हैं। यदि मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़े तो यह शक्ति कभी जागृत नहीं होगी। ऋषि के शब्दों ने शिष्यों के भीतर एक गहरा परिवर्तन ला दिया। उनके हृदयों में भय भी था और श्रद्धा भी। वे इस सच्चाई को समझ चुके थे कि रुद्र तत्व की शक्ति ब्रह्मांड के हर कण में निहित है, लेकिन इसे नियंत्रित करने की चाबी उनके अपने कर्म और विचारों में है। ऋषि ने अंत में कहा, जो मैंने आज बताया वह केवल कथा नहीं है। यह एक दर्पण है जो तुम्हें अपनी वास्तविकता को देखने का अवसर देता है। अपने भीतर झांको। यदि असंतुलन तुम्हारे भीतर है तो इसे मिटाने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक मानवता अपने भीतर के संतुलन को नहीं समझेगी तब तक वह बाहरी संतुलन को नहीं बनाए रख सकती। शिष्य गुफा से बाहर निकले। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वे पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके मन में उठने वाले छोटे छोटे प्रश्न अब बड़े अर्थों के साथ सामने आ रहे थे। हर कदम उन्हें इस सत्य की गहराई में ले जा रहा था। एक शिष्य ने बाहर आते ही कहा, गुरुजी ने हमें आज केवल रुद्र तत्व का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि यह भी बताया कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। सिर हिलाते हुए कहा, यह चेतावनी केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। हमें इसे समझना होगा और आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए तैयार करना होगा। इस गुफा से बाहर निकलने के बाद शिष्यों ने यह ठान लिया कि वे अपने जीवन को आध्यात्मिकता, संतुलन और ज्ञान के मार्ग पर चलाएंगे। उनके लिए यह कथा केवल एक शिक्षा नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। वे जानते थे कि संसार में रुद्र तत्व का रहस्य छिपा हुआ है और यह तभी प्रकट होगा जब मानवता अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगी। उन्होंने महसूस किया कि यदि संसार को बचाना है तो हर व्यक्ति को भीतर से जागृत होना होगा। गुफा के भीतर सुनी हुई कथा ने उनकी सोच को सदा के लिए बदल दिया था। ऋषि के शब्द, शिव और पार्वती का बलिदान और रुद्र तत्व की असीम शक्ति अब उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे। यह उनके लिए एक नया आरंभ था, एक आध्यात्मिक यात्रा जो उन्हें अपने भीतर के सत्य और सृष्टि के संतुलन को समझने की ओर ले जाएगी। ऋषि के अंतिम शब्द गूंजते रहे, संसार का संतुलन तुम्हारे कर्मों पर टिका है। ध्यान रखना, क्योंकि असंतुलन ही विनाश का कारण बनता है। और यदि वह समय आया तो रुद्र तत्व जागृत होगा और तब कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। शिष्य यह समझ गए थे कि यह चेतावनी केवल कथा का अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश था जो सृष्टि के हर जीव को सुनना चाहिए।